रुको, अगर आप शीतला अष्टमी का व्रत करने जा रहे हैं तो पहले ये बात जरूर जान लें। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा दिन भी आता है जब माँ शीतला स्वयं अपने भक्तों के घरों में आती हैं। लेकिन अगर उस दिन गलती से भी गर्म भोजन बना दिया जाए या नियमों का पालन न किया जाए तो मान्यता है कि माँ शीतला क्रोधित भी हो सकती हैं। और शायद आपने वो चमत्कारी कथा भी नहीं सुनी होगी जब एक गरीब कुम्हारन ने केवल ठंडा दही और बासी भोजन खिलाकर माँ शीतला को इतना प्रसन्न कर दिया कि पूरे गांव की दरिद्रता खत्म हो गई। लेकिन आज भी बहुत से लोग बासोड़ा पूजा की सही विधि और नियम नहीं जानते। इस वीडियो में हम बताएंगे शीतला अष्टमी 2026 की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूरी व्रत कथा और पूजा करने की सही विधि। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखें जय शीतला माता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथा कोश में। आज हम आपको बताएंगे शीतला अष्टमी 2026 की तिथि, बासोड़ा पूजन की विधि, व्रत के नियम, लाभ और माँ शीतला की अद्भुत कथा। हिंदू धर्म में माँ शीतला को स्वास्थ्य और आरोग्य की देवी माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियमों के साथ सच्चे मन से शीतला सप्तमी या अष्टमी का व्रत और पूजन करते हैं, उनके घर में रोग नहीं आते हैं, बच्चों की रक्षा होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शीतला अष्टमी 2026 डेट एंड मुहूर्त। सन 2026 में शीतला अष्टमी 11 मार्च बुधवार को मनाई जाएगी। तिथि विवरण: सप्तमी तिथि शुरू 10 मार्च रात 1:54। अष्टमी तिथि शुरू 11 मार्च 1:55 AM। अष्टमी समाप्त 12 मार्च सुबह 4:19। इस दिन पूजा का सबसे शुभ समय होता है ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय तक, यानी लगभग सुबह 5:06 से 6:43 तक। इस समय माँ शीतला को ठंडा भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शीतला अष्टमी का महत्व। शीतला अष्टमी को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है: बासोड़ा, बसौड़ा, बूढ़ा बासड़ा, शीतला सप्तमी। इस दिन विशेष रूप से ठंडा और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे आध्यात्मिक भावना ये है कि माँ शीतला को ठंडक प्रिय है, इसलिए गर्म भोजन नहीं बनाया जाता, चूल्हा नहीं जलाया जाता और एक दिन पहले भोजन बनाकर रखा जाता है। शीतला माता की व्रत कथा। भावनात्मक शैली। बहुत समय पहले की बात है। माँ शीतला ने सोचा, चलो आज पृथ्वी पर जाकर देखती हूँ कि मेरे भक्त मुझे कितना मानते हैं। ये सोचकर माता एक वृद्धा का रूप धारण करके राजस्थान के एक छोटे से गांव में पहुंची। वो पूरे गांव में घूमती रहीं, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि वहां माँ शीतला का कोई मंदिर नहीं था और ना ही कोई उनकी पूजा करता था। इसी दौरान एक घर की छत से अनजाने में किसी ने उबलते चावल का मांड नीचे फेंक दिया। वो उबलता हुआ पानी सीधे उस वृद्धा पर गिर पड़ा। माँ शीतला का पूरा शरीर जल गया। वो दर्द से कराहते हुए बोली, कोई मेरी मदद करो, मेरा शरीर जल रहा है। लेकिन उस गांव में किसी ने उनकी सहायता नहीं की। तभी एक गरीब कुम्हारिन महिला ने उन्हें देखा। वो तुरंत दौड़कर आई और बोली, माई, तुम बहुत जल गई हो, आओ मैं तुम्हें ठंडा पानी देती हूँ। उसने ठंडा पानी डाला, दही और राबड़ी खिलाई और उनके बाल भी संवारने लगी। तभी अचानक कुम्हारिन की नज़र उनके सिर के पीछे पड़ी। वहां एक अद्भुत दिव्य नेत्र दिखाई दिया। कुम्हारिन डर गई। तभी वृद्धा मुस्कुराई और बोली, डर मत बेटी, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं हूँ माँ शीतला। ये सुनते ही कुम्हारिन रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। माँ उसकी सेवा से प्रसन्न हो गईं। माता ने कहा, बेटी मांगो, क्या वरदान चाहिए? कुम्हारिन हाथ जोड़कर बोली, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जो भी भक्त होली के बाद सप्तमी अष्टमी के दिन भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, अष्टमी के दिन आपको ठंडा दही, जल, बासी ठंडा भोजन जन चढ़ाए, उसके घर में कभी रोग ना आए, दरिद्रता ना रहे और उसका सुहाग अखंड रहे, उसकी गोद हमेशा भरी रहे। और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे और व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माँ शीतला मुस्कुराई और बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा।
उसी दिन से डुंगली गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और तभी से शीतला सप्तमी और अष्टमी का व्रत शुरू हुआ और इसके बाद उस गांव का नाम हो गया शील की डूंगरी, जो कि राजस्थान के जयपुर जिले में चाकसू कस्बे में स्थित है। शील की डूंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। बासौड़ा पूजन विधि स्टेप बाय स्टेप। अब जानते हैं शीतला अष्टमी की सरल पूजा विधि। एक दिन पहले भोजन बनाएं। सप्तमी के दिन ही मीठे चावल, पूरी, दही, राबड़ी, मिठाई बना लें। अष्टमी के दिन नया भोजन नहीं बनता। 2 सुबह जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। घर की साफ सफाई करें। 3 पूजा स्थान तैयार करें। एक साफ स्थान पर ईंट या चौकी रखें। हल्दी से तिलक करें। माँ शीतला का स्मरण करें। 4 पूजा सामग्री दही, मीठे चावल, बाजरा, हल्दी, जल, नीम की पत्तियां, दक्षिणा। 5 भोग अर्पित करें। माता को ठंडा जल, दही, बासी भोजन अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे माता शीतला, हमारे घर से रोग और दुख दूर करें। 6 नीम की पूजा। माँ शीतला को नीम अत्यंत प्रिय है, इसलिए नीम के पेड़ पर जल चढ़ाएं। नीम की टहनी पूजा में रखें। व्रत के नियम। शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, गर्म भोजन नहीं खाना चाहिए, सिलाई कढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के लाभ। माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से ये व्रत करते हैं उन्हें मिलते हैं रोगों से रक्षा, बच्चों की लंबी आयु, घर में सुख समृद्धि, दरिद्रता का नाश, परिवार में शांति। तो भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे, तो इस वर्ष 11 मार्च 2026 को शीतला अष्टमी का व्रत अवश्य करें और माँ से प्रार्थना करें, हे माता शीतला, हमारे परिवार को रोग दोष से बचाइए। अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल व्रत कथा कोश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, जय शीतला माता। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।